समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार दोपहर कन्नौज जिले के इंद्रगढ़ कस्बे में पहुंचे। वहां उन्होंने क्रांतिकारी शिक्षा सदन इंटर कॉलेज पहुंचकर पूर्व शिक्षा मंत्री विजय बहादुर पाल के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने विजय बहादुर पाल के बेटे अनिल पाल और उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। उनके निधन की सूचना पर इंद्रगढ़ पहुंचकर वह अंत्योष्टि में भी शामिल हुए। वहीं भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि धोखा, साजिश, फरेब और झूठ का सहारा लेकर भाजपा कार्य कर रही है। रामपुर के चुनाव में भाजपा ने लोगों को घर से नहीं निकलने दिया। अगर घर से निकले तो अपमानित किया गया और लाठियां मारी गई। आगे सपा मुखिया ने कहा कि जो अधिकार हमें बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर ने दिया एक वोट का, वो भाजपा की सरकार रही तो छिन जाएंगे। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहूंगा कि जो लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, जो संविधान बचाना चाहते हैं, जो बाबा साहब ने लिखा उस सिद्धांत को बचाना चाहते हैं, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया, वो एक होकर भारतीय जनता पार्टी को हटाने में लग जाए। बिल्कुल ज़मीनी नेता थे। समाज की तमाम बुराइयों से लड़ते लड़ते और जीवन भर गरीब और गांव में रहने वाले लोगों का दुख दर्द समझ करके जहां वो लगातार सामाजिक कार्य कर रहे थे, जहां वो शिक्षा का महत्व समझते थे, समय समय पर वो अपनी बातों से, तर्कों से लोगों को प्रभावित करते रहे। बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे यहाँ के। मैं उनसे पहले चुनाव से जुड़ा हूँ। जब मैं पहला चुनाव यहाँ लड़ने आया था, इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में वो खुद मुझे लेकर के गए थे। जो उनका समझाने का तरीका, कहने का तरीका और राजनीति की जो समझ थी, समाजवादी विचारों की वो जो जानकारी थी, वो समाजवादी आंदोलन से एक बार जुड़े, हमेशा जुड़े रहे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चरण सिंह जी, नेताजी, इसको जो उन्होंने आंदोलन आगे बढ़ाया, उनके सिद्धांत, उनके कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने में लगातार वो अपनी भूमिका निभाते रहे। विधानसभा जीते हों, मंत्री रहे हों, लेकिन उन्होंने अपना जीवन नहीं बदला, रहने का तरीका नहीं बदला, गरीबों से बातचीत और व्यवहार नहीं बदली उनकी। इसीलिए वो लोकप्रिय नेता थे। कई घटनाएं मुझे याद आती हैं उनके भाषणों में। जहां विचार होते थे वहीं तर्क था और तर्क के साथ लोगों को समझाने का उनके पास तरीका था। लोग उनकी बात को समझते थे और बिल्कुल ज़मीनी जो बातें होती थी, जो दुख दर्द थे, उनको बहुत आसान तरीके से समझा देते थे। मुझे याद है कई बार वो बोलते थे, जिस समय ये सड़क बिल्कुल गड्ढे गड्ढे हो गई थी, इस सड़क को बनवाने को लेकर के उन्होंने कई दिनों तक भूख हड़ताल की, बैठे रहे। वो जानते थे कि न जाने कितने एक्सीडेंट हुए थे, न जाने कितने लोगों की जान गई थी, लोगों का आना जाना नहीं हो पाता था। वो विजय बहादुर पाल जी थे जो धरने पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे, तब जाकर कुछ सड़क बनी थी। और बाद में जब समाजवादी सरकार बनी तो वो सड़क अच्छी भी बनी। तो मैं समझता हूँ जो विकास के लिए रुचि लेते थे, जो उनका जीवन एक सादा जीवन था, उन्होंने हमेशा गरीब किसान के तकलीफ परेशानी को समझा, दुख दर्द को समझा, इसीलिए वो इतने लोकप्रिय थे। हम लोगों ने एक लोकप्रिय नेता खोया है। समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है। जिन्हें समाज में सम्मान मिलना चाहिए तो नहीं मिल पाया आज़ादी के बाद, उनके सम्मान के लिए हमेशा वो लड़ते रहे। पिछड़े, दलित और ख़ासकर अपने जैसे लोगों के लिए वो हमेशा खड़े दिखाई दिए। उनके ना रहने पे हम समाजवादी लोग सभी दुखी हैं। हर वर्ग के लोग इनके परिवार के दुख में हम शामिल हैं। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। मेरे डिप्टी सीएम ने एक बात बोली है कि सदन जरूरी नहीं था, परिवार जरूरी था चुनाव को लेकर। देखिए, ये समय नहीं है। वो ये भी कह सकते हैं कि विजय बहादुर पाल जी के घर क्यों गया, सदन जरूरी था। ऐसे लोगों के बारे में कुछ सोचना ठीक नहीं है। कम वोटिंग का भैया क्या कारण रहा? कम वोटिंग का अब तेरे वहाँ पूछ लेना, अभी तो मत पूछिए। केवल इतना ही कारण समझ लीजिए। अगर लोकतंत्र पुलिस से चलाओगे आप और विपक्षी पार्टी को आप डराओगे, धमकाओगे, तो ये तो आप रामपुर ने मैं देखा, मैनपुरी में तो कम से कम समाजवादी कार्यकर्ता नेता इतने मजबूत थे, रामपुर में भी लड़े।
लेकिन आप जितनी पुलिस की ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा पुलिस, इसलिए जनता को सामने आना पड़ेगा। अगर जनता जब तक नहीं खड़ी होगी, और मुझे उम्मीद है कि रिज़ल्ट जो आएगा वो समाजवादियों के पक्ष में रिज़ल्ट आएगा, और जनता को इसी तरह खड़े होकर के लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। लोकतंत्र बचेगा तो संविधान सुरक्षित रहेगा, और संविधान सुरक्षित रहेगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो रास्ता दिखाया, नेताजी ने जो रास्ता दिखाया, और जिस रास्ते पर विजय बहादुर पाल जी चल रहे थे, वो रास्ता मजबूत होगा। आप जनता को खड़ा होना पड़ेगा। ठीक भैया।